अभी तमाम नेताओं का इंतजार है, देखिए वो धीरे धीरे आएंगे क्योंकि सब 12 बजे तक का इंतजार कर रहे हैं। तब तक श्रीकांत जी यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। रामकृपाल जी, एक चीज हम देख रहे हैं कि बीजेपी नेताओं में एक स्थिरता आई है, ग्रेविटी आ रही है धीरे धीरे। उनके विश्लेषण के तरीकों में हम पहली बार ये भी महसूस कर रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव परिणाम की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, वो एक विश्लेषण करने लगे हैं कि वो कौन से हालात थे इस देश के, वो कौन से हालात हैं देश के जिसमें वो जाने वाले हैं। क्या ये जिम्मेदारी कंधों पर आने का एक बोझ है, एक स्थिति है, अब उससे निपटने के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ऐसा है कुछ? निश्चित तौर पर प्रसून जी, और एक बात मैं और कहूँगा कि चुनाव प्रचार थमने के बाद जब लगता है कि अब वोट पड़ चुका है, तो उसके बाद बड़े बड़े दावों के अंदर कहीं न कहीं ये बात। एक चीज दर्शकों को खाली बता दें, स्क्रीन पे जो तस्वीर देख रहे हैं ये दरअसल वडोदरा की तस्वीर है। वडोदरा से खुद चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी और वहाँ की वो ईवीएम मशीन दिखाई जा रही है। ये वहाँ पर इस तरीके ये पहला रुझान आ चुका है बीजेपी के पक्ष में। कर्नाटक की सीट है, ये पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में गया है। शुरुआत कर्नाटक से हुई है जहां पर अभी दरवाजा दक्षिण में बीजेपी का खुलना है, लेकिन पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में गया है। जी रामकृपाल जी, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, एक ग्रेविटी आ रही है धीरे धीरे बीजेपी के भीतर। प्रसून जी, ये बात बार बार हो रही थी कि आंधी चल रही है, ये ठीक था, अच्छी बात थी, लेकिन अब ये लोग शायद सोच रहे हैं कि आंधी जब चलती है तो पेड़ उखड़ जाते हैं, पेड़ साथ देते हैं आंधी का, लेकिन घास नहीं उखड़ती, तितलियां नहीं गिरती हैं शाख से। तो ये समय है ये सोचने का, इसलिए कहीं ना कहीं अब वो गंभीरता भी आ रही है कि देखना है कि हवाओं ने कितने लोगों को साथ लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेड़ गिर गए हों, पेड़ आपका साथ दे रहे हों, लेकिन घास नहीं उखड़ी है, तितली नहीं शाख से गिरी है। तो ये मौका है, जाहिर सी बात है कि थोड़ी गंभीरता आएगी, जिम्मेदारियों का एहसास होगा, तो कहीं ना कहीं आएगा कि ठीक है, उपलब्धियों के उत्सव में संघर्षों का इतिहास नहीं भुलाना चाहिए। ये आपने एक बड़ी बात कह दी आज की, पेड़ उखड़ जाते हैं लेकिन घास जो होती है जमीन पर एक दूसरे को बांधे रहती है। हम दर्शकों को एक चीज़ बता दें, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो पहली सीट कर्नाटक की है। कर्नाटक में पहला रुझान जो आया इस देश में वो कर्नाटक से आया है। श्री गणेशाय नमः। दक्षिणी कन्नड़ सीट है ये, जो कि जानकारी आ रही है, और ये बीजेपी के यहाँ से नवीन कुमार लड़ रहे हैं जो आगे चल रहे हैं। ये पहला रुझान था और बीजेपी के नेता, हम तो ग्रेविटी की बात कर रहे थे, सुधांशु मित्तल जी का हमने परिचय कराया नहीं, बीच में आ गए। उत्साह उल्लास भरा हुआ है। बताइए सुधांशु जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? पहले तो श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय पहला ही जो रुझान है वो शुभ संकेत लेके आया हुआ है और नतमस्तक हूं मैं उसके लिए। जी यकीनन। दूसरा, गुल से लिपटी हुई तितली को हिलाकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को हिलाया होगा। क्या बात। ये रुझान बहुत तेजी से आ रहे हैं। शुभाशुभ की बात की गई, लेकिन कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है और 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। 2-2 हो गया, ये 2-2 हो गया और रुझान बहुत तेजी से आएंगे। ये हम आपको बतला दें कि जिस तेजी से ईवीएम मशीन में जो खुलने की पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें तुरंत सबसे आखिर में सबको बीजेपी 3-2 ये स्थिति, और हम इसकी व्यवस्था हमने खास तौर से इस स्कोर बोर्ड पे भी की है, जिसमें आपको लगातार नजर आते चला जाएगा कि किस तेजी से ये रुझान आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में ये एक अच्छी स्थिति है। दोनों राष्ट्रीय दल 3-2 के साथ 5 की स्थिति में है और ये रुझान और तेजी से आएंगे। शशिशेखर जी, एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण इस दौर में आकर खड़ा हो गया है, क्या बीजेपी और कांग्रेस इस चुनाव में 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर बरकरार रहेगी, या फिर ये मान लिया जाए कि नहीं, कोई तीसरी शख्सियत भी इसमें शरीक हो जाएगी? राष्ट्रीय दल के तौर पर तो इन दोनों पार्टियों के मौजूदा परिदृश्य में कहीं भी लुप्त होने की संभावना नहीं है। ये बात अलग है कि अगर आप ट्रेंड देखिए, अगर पंजाब में आपका उदय होता है, अगर बिहार में बीजेपी ठीक से सीटें लेती है और नीतीश कुमार भी कुछ सीटें जीत जाते हैं, उत्तर प्रदेश में यदि चारों पार्टियां थोड़ी सीटें, तीनों पार्टियां थोड़ी सीटें जीत लेती हैं, बीजेपी कुछ ज़्यादा जीतती है, मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत से स्टेट्स में एक तीसरी ताकत की ज़रूरत महसूस हो रही है। और वो इसलिए क्योंकि बार बार लगता है सत्तारूढ़ दल और जो सत्ता से बाहर है वो दोनों एक दूसरे की बी टीम बन जाते हैं।
तो कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय चरित्र के लुप्त होने का कोई खतरा नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यकीनन। और जिस तरीके से बीजेपी 3 पे अभी आगे चल रही है, 2 पे कांग्रेस चल रही है,